नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिवस है। आज के दिन 19 वर्ष बाद ऐसा संजोग बना है, तो ऐसे में आज हम संपूर्ण पुरुषोत्तम मास महत्व में जिन कथाओं का वर्णन है, जिन्हें कहकर सुनकर व्यक्ति भाव सागर में पार हो जाता है, आज हम उन्हीं कथाओं का संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। श्री भागवत पुराण में वर्णित है कि जो नर नारी पुरुषोत्तम मास के कथाओं का श्रवण करता है तो उसके जीवन से समस्त कठिनाइयां, समस्त संकट दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार 5 पांडवों को उनका राज्य मिला, राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी, पुत्र तथा राजपाट वापस से मिला, पुरुषोत्तम भगवान की व्रत तथा कथा के श्रवण से मिला, उसी प्रकार से हमें भी इस फल की प्राप्ति हेतु इस पुरुषोत्तम मास, अधिक मास महत्व की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो फिर भगवान की भक्ति में कंजूसी कैसी? चलिए पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का बखान करते हैं। हम और आप मिलकर सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आइए सुनते हैं सबसे पहले नारद जी की कथा। देवर्षि नारद अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का कीर्तन करने आए थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी और अपनी पत्नियों के साथ उन सभा में गए। भगवान के कीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म एक शूद्र वंश में होगा, तुम एक शूद्र मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। जब नारद जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता दासी का कार्य करके उनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के साथ उनके पास बैठा करते थे, उनकी सेवा करते थे और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुना करते थे। संत सभा में जब भागवत कथा हुआ करती थी तो वह बड़े ध्यान से और तन्मय होकर सुनते थे। साधु लोगों को उनका यह व्यवहार बड़ा ही पसंद आया। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। इसके प्रभाव से नारद जी का हृदय परिवर्तित हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए तथा जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवत नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी संसार में बिल्कुल अकेले हो गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के भी योग को भगवान का परम अनुग्रह मानकर अनाथों के नाद का भजन करने के लिए वे चल पड़े। एक दिन जब नारद जीवन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन पाने के लिए नारद जी का मन परम व्याकुल रहने लगा। वह बार बार अपने मन को समेटकर भगवान का ध्यान करने का प्रयास करने लगे। भगवान का दोबारा दर्शन के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता थी। बार बार प्रयास करने के बाद भी वे हमेशा सफल नहीं हो पाते थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बालक, अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, किंतु अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में पुनः मुझे प्राप्त करोगे। समय पाने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। किंतु उस जन्म में भी उन्हें एक श्राप का सामना करना पड़ा। नारद जी को वैसे तो एक श्राप तो उन्होंने पूर्व जन्म में ही भोग लिया था, जिसका कारण उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा और उन्हें तपस्या करके भगवान की भक्ति करके नारद के रूप में जन्म लिया। अब जानते हैं नारद जी को मिला दूसरा श्राप। वो श्राप कैसा था, सुनिए। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, जिन्हें नारद जी ने मोक्ष की शिक्षा देकर राजपाट से विरक्त कर दिया। बाद में दक्ष ने पंचजने से विवाह किया और 1000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, किंतु नारद जी ने उन्हें भी मोक्ष की शिक्षा देकर मोह माया से दूर कर दिया, जिस कारण से राजा दक्ष बड़े ही
क्रोधित हो गए। उनके पास उनका राजपाट संभालने के लिए कोई भी वंश नहीं बचा। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे, एक स्थान पर दो क्षण के लिए नहीं ठहर पाओगे। तो यह थी नारद जी को मिली 2 श्रापों की कथा। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाले गजेंद्र मोक्ष की कथा। कथा के अनुसार सागर मैत्रीपुर नाम का एक पर्वत था, जिसके आसपास हाथियों का एक परिवार रहता था। गजेंद्र हाथी इस परिवार का मुखिया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गजेंद्र पास के ही एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगर ने गजराज के पैर को दबोच लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगर इससे बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। दर्द से गजराज चीखने लगा। गजराज की चीखें सुनकर अन्य हाथियों ने भी शोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी गजराज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। जब गजराज को यह मालूम पड़ गया कि अब उसका काल नजदीक है, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन्हें पुकारने लगा। अपने भक्त की आवाज सुनकर भगवान विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मार डाला। ऐसी मान्यता है कि गजेंद्र मोक्ष स्रोत का नियम से पाठ करने से कर्ज की समस्या से निजात मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का चित्र घर में लगाने से आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अधिक मास में इस कथा का बहुत ही महत्व है। अब आइए सुनते हैं अगली कथा, जो है कथा समुद्र मंथन की। एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में ही उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु का परिजात का पुष्प, धन संपत्ति व वैभव इत्यादि देके सम्मान किया। किंतु धन और संपत्ति के गर्व में चूर होकर इंद्र ने उस परिजात के पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा ही विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। ऐसा होने ही इंद्र के उस हाथी ऐरावत ने इंद्र की अवहेलना करनी शुरू कर दी। उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वह अपने मन की मंचला से चलता हुआ कहीं और भाग चला। इंद्र को दिए गए आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होता देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मीहीन अर्थात श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने स्वर्ग लोक का परित्याग कर दिया और लक्ष्मी जी वहां से अदृश्य हो गए। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्मल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर दैत्यराज असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसके बाद निराश होकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवता के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का आपने अपमान किया है। इसी कारण लक्ष्मी देवी आपसे रुष्ट होकर चली गई है। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु के शरण में गए, जहां परम ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवतागण विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में देवी देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवताओं से बोले, मेरी यह बात ध्यान पूर्वक सुनो, पर इस समय काल की विशेष कृपा असुरों की तरफ है, इसीलिए उनसे लड़ने में तुम्हारा कोई हित नहीं। इस समय उनसे संधि करने में ही आप सभी की भलाई है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। इनमें पीने वालों के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। उसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों की भी सहायता लेनी होगी।
इस कार्य में दायित्व से लोक कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता करने पर शत्रुओं का भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर आप सभी अमर हो जाएंगे, तब दुष्ट दायित्वों का आप सामना कर पाएंगे। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताया। समुद्र मंथन के लिए उन्हें तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए मैनाक जल पर्वत को स्थापित किया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों ने मिलकर अमृत मंथन की प्रक्रिया शुरू की। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। इस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। उनकी कांति फीकी पड़ गई। इस सभी से बचने के लिए सभी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। तभी से महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। उनके हाथ से विषपान करते समय कुछ विष की बूंदें पृथ्वी पर टपक गई, जिसका ग्रहण सांप, बिच्छू और विषैले जंतुओं ने किया। कालकूट के बाद दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे देवताओं ने रखा। फिर उच्च घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रखा। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रखा। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने रखा। फिर कल की रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को भी देवलोक में रखा गया। आगे समुद्र मंथन की प्रक्रिया होने के बाद देवी लक्ष्मी निकली। देवी लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। इसके बाद कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुए, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक एक करके चंद्रमा, पारिजात, शंख आदि निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी वैद्य अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ में अमृत को देखकर दैत्यों ने उसे छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप के कारण शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वे केवल उन्हें लड़ता हुआ देख रहे थे। देवताओं की निराशा देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास पहुंच गए। उस विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवताओं की बात तो क्या कहीं, स्वयं ब्रह्मा और कामदेव भी उसके ऊपर मोहित हो गए और बार बार उनकी तरफ देखने लगे। उस सुंदरी की ओर काम रक्त होकर दैत्य एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले कि आओ सुंदरी, हमें अमृत का पान कराओ। अपने सुंदर कर कमलों से हमें एक बार अमृत का पान कराओ। इस पर मोहिनी रूपी विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि से कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। अच्छा यही होगा कि आप लोग आपस में ही अमृत को बांट कर पान कर लीजिए। मोहिनी की ऐसी नीति कुशल बातें सुनकर दैत्यों को उन पर भरोसा हो गया और वे बोले, नहीं सुंदरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार इस अमृत को तुम बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पिएंगे। तुम एक एक करके हम सभी को अमृत बांटो। विश्व मोहिनी ने अमृत का घड़ा लेकर दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। इसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत कराने लगी। तब उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पान करना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक एक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। जब उसके कंठ में अमृत पहुंचा ही था, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि अरे यह तो दैत्य है, यह राहु है। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए और यह सूर्य और चंद्रमा के कारण हुआ था। इसी कारण देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से विलुप्त हो गए।
वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस सब बार सभी देवराज अपनी शक्ति वापस पा चुके थे और दैत्यों तथा देवताओं में जब युद्ध हुआ तो उसमें देवताओं का आधिपत्य हुआ। देवता उस युद्ध में विजयी हुए। तो यह थी समुद्र मंथन की कथा। अब आइए सुनते हैं द्रौपदी की कथा। द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, जिस कारण उसे अपने पूर्व जन्म और द्रौपदी के रूप में भी अपमान एवं दुखों का सामना करना पड़ा था। वह एक मेधावी नामक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में पैदा हुई थी। उसे बचपन से ही विवाह का बड़ा शौक था। जब वह जवानी में पहुंची तब वह अपनी सखियों को अपने बच्चों, अपने पति के साथ देखकर उसके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु उसके पिता को उसके विवाह में कोई रुचि नहीं थी। द्रौपदी ने अपने पूर्व काल में एक पाप किया था, जिस कारण उसका उस जन्म में विवाह नहीं हो पा रहा था। समय के साथ ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। द्रौपदी की मां उसके बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी। इस कारण अब वह निराधार, पतिहीन, भाईहीन उस जंगल में अकेली रहने के लिए विवश हो गई। सौभाग्य से कुछ दिनों बाद दुर्वासा ऋषि उस जंगल में प्रकट हुए। दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी की परिस्थिति देखी तो उनसे रहा न गया। उन्होंने द्रौपदी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे कन्या, अगले 3 महीने बाद अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस मास में पूजा पाठ करने से, जप तप करने से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करने से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम्हें एक अच्छा घर, सुयोग्य वर मिलेगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की शक्ति इसी मास में है। किंतु दुर्भाग्यवश द्रौपदी को उस ऋषि की बातों पर भरोसा न हुआ, बल्कि उसने कहा कि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। भला वह महीना जिसे सबसे हीन कहा जाता है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसमें इतना सामर्थ्य कैसे हो सकता है कि वह मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे? ऐसा कहकर द्रौपदी ने अधिक मास की निंदा की। इस पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध समेटते हुए द्रौपदी से कहा, अरे मूर्ख स्त्री, मैंने तो तेरा भला करना चाहा था। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। तुमने जो भी मेरा अपमान किया है उसे मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो। परंतु जो तुमने अधिक मास भगवान के प्रिय महीने का अपमान किया है, उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें इससे कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा कर कर ऋषि दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब उन्होंने वो जगह का परित्याग किया तब द्रौपदी का शरीर का सारा तेज खत्म हो गया। वह बहुत ही बदसूरत दिखने लगी। ऐसा देखकर द्रौपदी डर गई। उसने भगवान शिव की तपस्या करना आरंभ की और अपने पापों की, अपनी समस्या का हल मांगना चाहा। उसने कठोर और घोर तपस्या किया, ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी डर गए। कुछ ही दिनों में उसने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन देकर कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान भोलेनाथ को अपने समक्ष पाकर उस कन्या ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, एक सत्यवादी पति दीजिए, एक सुंदर पति दीजिए, एक धनुर्धारी पति दीजिए। ऐसा कहकर उसने 5 बार पति की मांग की। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कहा। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ऐसा सुनकर द्रौपदी आश्चर्यचकित और लज्जित हुई। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया अपने वचन वापस लीजिए। किसी स्त्री के लिए 5 पुरुष का होना सबसे हीन और सबसे घृणित बात है। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? किंतु भगवान भोलेनाथ ने उसे उसका अपराध याद दिलाते हुए कहा कि अरे द्रौपदी, मुझमें और ऋषि दुर्वासा में कोई भेद नहीं। तुमने ऋषि दुर्वासा की बातों को न मानकर अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया है। जिस महीने का गुणगान स्वयं श्री हरि विष्णु कहते हैं, उसका तुमने अपमान किया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हें इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी यह श्राप, यह फल भोगना ही पड़ेगा। मैं अपने वचनों को वापस नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुमने मुझसे मांगा है। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय के साथ ही द्रौपदी ने अपने उस शरीर का त्याग किया। कुछ दिनों बाद ही जब राजा द्रुपद ने अश्वमेध यज्ञ कराया
कुछ समय बाद ही जब राजा द्रुपद ने यज्ञ कराया, तब उस यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी ने जन्म लिया और उसने 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा और अन्य भी दुखों का सामना करना पड़ा। जिस तरह उसने अधिक मास का अपमान किया था, उसी तरह भरी सभा में दुशासन ने उसे लज्जित किया, उसका चीरहरण करने का प्रयास किया, किंतु सौभाग्य से उसी समय उसने श्री हरि विष्णु अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विस्तार पूर्वक बताई थी। तब उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए हे पांडव भाई और हे द्रौपदी, अब तुमने जो पाप किया है उससे प्रायश्चित करने के लिए आने वाले पुरुषोत्तम मास में तुम पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करना, उनकी पूजा अर्चना पूरी ईमानदारी से करना, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा, तुम्हें तुम्हारे धन संपदा एवं राज्य का पुनः प्राप्ति होगी। द्रौपदी के पुनर्जन्म की कथा। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा। यह भी अधिक मास में महाकाल में वर्णित है। आइए सुनते हैं। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माता अदिति बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य वापस दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से 52 के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारिणी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित होते हैं। एक दिन जब उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, यह जानकर 52 वहां पहुंच गए। उनकी तेजी से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठा। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बैठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहने लगा। इस पर 52 चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया और राजा बलि ने बहुत ही आग्रह किया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और कुछ अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन 52 अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। संकल्प पूरा होते ही 52 का आकार बढ़ने लगा और वे 52 से विराट हो गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोले, हे प्रभु, संपत्ति का मालिक संपत्ति से बड़ा होता है, इसलिए तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें। मैं सब कुछ गवा चुका हूँ, अब मेरे पास मेरे अलावा और कुछ नहीं बचा। बलि की ऐसी वचन की पालन का देखकर 52 प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में उन्हें पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस देकर उन्हें दैत्यों के आतंक से मुक्त किया। यह थी 52 अवतार की कथा। अब आइए सुनते हैं देवी गंगा की उत्पत्ति और राजा सादर के पुत्रों की मुक्ति की कथा। प्राचीन काल में सादर नाम के राजा हुए। उनकी 2 पत्नी केशनी और सुमति नामक रानी हुई। सुमति के 60,000 तथा केशनी के 1,000 पुत्र थे। एक बार सादर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यह यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा के घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने जब यज्ञ को बहुत देर तक नहीं पाया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। कपिल मुनि को चोरी और पाखंडी कहने लगे, उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उसी समय कपिल मुनि, जो कि ध्यान में मग्न थे, राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध की अग्नि से जलकर भस्म हो गए। जब समय बहुत होने पर भी उनका कोई पुत्र और घोड़ा वापस नहीं आया तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसे गरुड़ मिले। उन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी थी, तो उन्होंने अंशुमान को उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कर सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि अब आप उनकी मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को पृथ्वी से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ, तदुपरांत देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना।
देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सदर से यह वृत्तांत कह सुनाया। अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथी जी ने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता की और गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में भी यह शक्ति नहीं थी कि वे गंगा जी के वेग को सह सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि भूलोक में भगवान शंकर के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वे गंगा जी का वेग संभाल सके, इसलिए तुम भगवान शिव की प्रार्थना करो। भगीरथी ने उनके आग्रह पर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। तब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बहुत वर्षों तक गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकल नहीं पाए। तब भगीरथी ने शिव जी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने की विनती की। इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से मुक्त हो गई। अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और सदर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगीरथी के कठिन तपस्या का वर दिया और कहा, तुम्हारे नाम आज से भगीरथी अर्थात गंगा जी को भगीरथी नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया। अब आइए सुनते हैं मत्स्य अवतार की कथा। कल्प के अंत के समय एक महान राजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त और धर्म के पालक थे। सत्यव्रत राजा पुण्यात्मा तो थे ही, ऊपर से बड़े ही उदार हृदय के भी थे। प्रातः काल का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसने स्नान करने के पश्चात नदी में ही सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनकी हाथ की हथेली में जल लेते समय एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया। तभी मछली राजा से बात करने लगी। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ, यह आपका कर्तव्य है। उस महान राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत राजा से बोली, हे राजन, मेरे रहने का कोई दूसरा व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अब सत्यव्रत ने कमंडल से मछली को निकालकर बड़े हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली ने पुनः सत्यव्रत से कहा, हे राजन, मेरे लिए यह मटका भी छोटा है। मुझे रहने के लिए किसी अन्य व्यवस्था की मुझे रहने के लिए कहीं और व्यवस्था कीजिए। मुझे इसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर बाद में समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य हुआ, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए छोटा है। मेरे रहने के लिए अन्य व्यवस्था कीजिए। यह देखकर राजा बड़े ही चिंतित और आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया। उन्होंने मछली से कहा था कि तुम तो तुच्छ प्राणी हो। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने
उसके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। वह भक्ति भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस दृष्टि से रखते हुए बिना संदेह मैं यह कह सकता हूँ कि आप अवश्य ही परमात्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके अपने मत्स्य रूप को और अपने वास्तविक स्वरूप को मुझे दर्शन दीजिए। दोस्तों, सचमुच में वह भगवान श्री हरि विष्णु थे। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर उन्होंने भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिया। उनका ऊपरी भाग हरि तथा निचली भाग मत्स्य का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, अब प्रलय का समय निकट आ गया है। अब अगले 7 दिन के पश्चात ही एक प्रलय आएगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पानी में डूब जाएगा, समुद्र उमड़ पड़ेगा, भयंकर दृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी पानी हो जाएगी, जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उस समय श्री हरि की कृपा से एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। उसी नौका में तुम सप्तऋषि तथा अन्य सभी प्राणियों के सूक्ष्म रूप, सभी अनाजों वनस्पतियों के सूक्ष्म रूप को लेकर बैठ जाना। उसके पश्चात मैं पुनः मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सिर पर स्थित विशाल सिंह से वासुकी नाग की सहायता से तुम उस नौका को बांध देना। इसके पश्चात मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। इस संकट में तुम सबको पार लगाऊंगा। मैं उसी समय तुम्हें आत्मत्व का ज्ञान कराऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि के का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जितना हो सके उतना तुम पशु पक्षियों के जोड़े को फूल, कांटे, वनस्पति, अन्न के बीज एकत्रित करके रख देना। राजा की पत्नी ने भी ऐसा ही किया। अगले 7 दिन के पश्चात सृष्टि में प्रलय आ गया। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नौका उनके पास आई, जिसे उन्होंने समस्त जीव प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी उस नाव में बैठ गए। नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे प्रलय ने भयंकर रूप ले लिया तथा उनकी नाव भी हिलने डुलने लगी। पानी अंदर आने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने पुनः मत्स्य अवतार में आकर उनके प्राणों की रक्षा की। उनके मत्स्य के रूप में एक विशाल सिंह था। वासुकी नाग भी उनके साथ था तथा सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सिंग से बांध दिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप ही सृष्टि हैं, आदि हैं, पालक हैं, आप ही रक्षक हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वचन के अनुसार राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, ना तो कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा, सभी प्राणी एक समान ही हैं। इसके बाद श्रेष्ठ प्रलय से उनकी रक्षा की। प्रलय के अंत के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को जो ज्ञान कराया था, उसी के साथ संसार का पुनर्गठन हुआ। अब सृष्टि में केवल राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, और उनकी पत्नी, सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं जो वे अपने साथ लाए थे, सिर्फ वही बचे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार का उद्देश्य प्रकट किया। आइए सुनते हैं कर्ण की कथा। यह पुरुषोत्तम मास की कथा में भी वर्णित है। कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या इत्यादि शस्त्र चलाने सिखाए थे। एक बार जब गुरु के आश्रम से बाहर आए तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास किया। उस समय जंगल में एक गाय की आवाज सुनकर उन्हें जंगली जानवर समझकर कर्ण ने वह तीर उस गाय की ओर छोड़ दिया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। यह देखकर गाय के मालिक ने कर्ण को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जैसे कर्ण ने एक असहाय पशु को मारा है, एक दिन वह भी ऐसे ही मारा जाएगा।
उसका ध्यान जब अपने शत्रुओं पर नहीं होगा और वह असहाय होगा, तब इसी गाय की तरह उसकी मृत्यु होगी। महाभारत के युद्ध में यह घटना फिर घटी। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में जब वह अपने रथ का पहिया मिट्टी में फंस जाने के कारण निकालने का प्रयास कर रहा था और निकालने के लिए वह रथ से नीचे उतरा, तो उसका ध्यान शत्रुओं से हट गया। पहले तो अर्जुन आनाकानी करते हैं, लेकिन श्री हरि कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और कर्ण का वध कर दिया। इसलिए भूल से की हुई गौ हत्या की कीमत कर्ण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आइए अब सुनते हैं माता पार्वती की कथा। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से उनकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने देवी की परीक्षा लेने के हेतु सप्त ऋषियों को भेजा। शिव जी के सैकड़ों अनुमोदन किया, लेकिन पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर न था। विवाह से पहले शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और इतने में ही वहां एक बालक जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उस बालक की आवाज पर देवी पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस बालक को पकड़े हुए है। उस बालक ने देवी से कहा, हे माता, न मेरा कोई माँ है, न मेरा कोई बाप, न ही मेरा कोई मित्र है, कृपया आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने यह देखा तो उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, तुम इसे छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार करना, यह मेरा नियम है। महादेव ने दिन के छठे पहर में इस बालक को मेरे लिए भेजा है, मैं भला इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने उस मगरमच्छ से बड़ी ही विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे ले लो। मगरमच्छ बोला, यह शर्त है तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने जो अभी महादेव की तप से अपना तेज उत्पन्न किया है, अपना फल लिया है, वह सब आप मुझे दे दीजिए। पार्वती जी उसकी बातों पर तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, किंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्षों जैसा तप आपने किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल एक बालक के प्राण के बदले में आप मुझे देने के लिए तैयार हैं? पार्वती जी ने कहा, यह मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप का दान करने का संकल्प कराया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अभी भी अपनी भूल सुधार सकती हो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। परंतु पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, विवाह तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता है? मैं पुनः तप को आरंभ करूंगी और अपना तेज वापस से पुनः स्थापित करूं। ऐसा कहकर पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तब भगवान सदाशिव वहां प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने की संकल्पना मैं फिर से कर रही हूँ और घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही था, तुम्हारा चित्त मात्र की परीक्षा ले रहा था। मुझे देखना था कि तुम अपने तप के फल को प्राणियों में विभक्त कर सकती हो या नहीं, तुम्हारे मन में प्राणी मात्र के लिए दया भाव है या नहीं। किंतु तुम इस परीक्षा में सफल हुई। मैंने अनेक शरीर में इस परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे दे दिया, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो यह थी देवी पार्वती की कथा। आइए अब सुनते हैं सुदर्शन चक्र की कथा। एक
बार दैत्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे देवताओं पर अत्याचार करने लगे। दुखी और पीड़ित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं को उनके दुख से उबारने के लिए भगवान विष्णु जी ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह शिव शंकर के 1000 नामों से स्तुति करने लगे। हर एक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाने लगे। भगवान शिव ने विष्णु की भक्ति देखने के लिए एक लीला रची। उन्होंने 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प गायब कर दिया। तब विष्णु जी ने अंत में पुष्प चढ़ाना चाहा तो उन्हें एक पुष्प कम दिखा। वे अपनी स्तुति नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कमल पुष्प की जगह अपने एक नयन को निकालकर शिव जी को अर्पित कर दिया। विष्णु जी की ऐसी शिव भक्ति देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र से आशीर्वाद दिया। विष्णु के इस अस्त्र से दानवों और दैत्यों का संहार कर देवताओं के अनेक दुखों का भगवान विष्णु ने कई बार और बारंबार इस्तेमाल कर उन्हें दैत्यों के आतंक से मुक्त कराया। इसी प्रकरण के बाद भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाने लगा। आइए अब सुनते हैं शौभरी ऋषि का पतन। एक बार शौभरी मुनि नाम के एक महान ऋषि थे जो पानी में रहकर साधना कर रहे थे। जल समाधि कर कठिन साधना से उन्होंने बहुत सी शक्तियां अर्जित की। वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। हालांकि एक बार जब उन्होंने 2 मछलियों को पानी में संभोग करते देखा तो उनके मन की भविष्य की योजना बदल गई। उन्होंने दुनिया में वापस जाकर विवाह करने की योजना बनाई। वे जल्दी से पानी से निकलकर राजा मानभट्ट के पास गए और बोले, हे राजन, आपकी 50 बेटियां हैं, किसी एक का विवाह मुझसे करा दीजिए। राजा ने सोचा, साधु तो इतना बूढ़ा है, मैं अपनी प्राणों से प्यारी बेटियों को कैसे इससे ब्याह दूं? परंतु यदि मैं इनकार करूंगा तो यह ऋषि मुझे श्राप दे सकते हैं। उनके पास कई शक्तियां हैं। ऐसा सोचकर राजा ने कहा, हे महर्षि, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरी बेटियों का हाथ मांगा, लेकिन मेरी किस बेटी की विवाह मैं आपसे करूं, यह मेरे लिए सोच पाना असंभव है। इसलिए मैं उन सभी 50 के लिए स्वयंवर आयोजित करूंगा। जो कोई भी आपको पसंद करेगी, आपको माला पहनाएगी, उसी से आपका विवाह मैं कर दूंगा। शौभरी मुनि राजा के मन की बात पढ़ लिए। स्वयंवर के दिन उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्वयं को एक सुंदर 16 वर्षीय राजकुमार में बदल लिया। सभी 50 बेटियां उनकी सुंदरता से मंत्र मुक्त हो गई और उन्होंने उसे माला पहनाई। इसलिए उन्होंने उन सभी 50 लड़कियों से विवाह किया और अपना परिवार शुरू किया। उनकी पत्नियों से उन्हें 500 बच्चे हुए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी समस्याएं और कष्ट भी बढ़ने लगे। एक दिन वो बहुत ही दुखी और फूट फूट कर रोने लगे। वह पागल की भांति राहगीरों से कहने लगे, हे मनुष्य, मेरा विनाश देखो, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, कृपया मेरी कहानी से सबक लो। तो यह थी शौभरी मुनि की कथा, जिन्होंने जल में तपस्या की और काम के मद में आकर अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे तेज नष्ट कर दिया। अब आइए सुनते हैं गरुण जी की कथा। एक बार गरुण जी स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिए। गरुण अमृत लेकर स्वर्ग से इसलिए गए थे ताकि अपनी माँ को सर्पों की रानी कुंद्रा की दास्ता से मुक्त करा सके। कुंद्रू ने यह शर्त रखी थी कि यदि तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्रों के लिए अमृत कलश ले आएगा तो मैं तुम्हारी माता अर्थात गरुण की माता को दासिता से मुक्त कर दूंगी। तब गरुण ने उड़कर स्वर्ग पहुंच गए और वहां देवताओं की रक्षा एवं शास्त्रीय सुरक्षा के बावजूद अमृत कलश को अपने मुख में उठा लिया। इंद्र आदि सभी देवता उन्हें रोकने की बहुत प्रयास किए, किंतु उन्होंने सबको मात देकर धरती की ओर अमृत कलश लेकर बढ़ चले। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने यह देखा कि गरुण के मुख में अमृत का कलश होने के बावजूद उन्होंने खुद एक बूंद भी अमृत नहीं पिया। उनके मन में जरा भी लालच न थी। भगवान विष्णु ने गरुण का ऐसा व्यवहार देखकर प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना वाहन होने का फल प्रदान किया। आइए अब सुनते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र, इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा ने एक दिन स्वप्न में
महर्षि विश्वामित्र को अपना राज दान दे दिया। उसके अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र से उनका राज्य लेने पहुंच गए। दान करने के बाद दक्षिणा के लिए धन न होने पर राजा ने खुद को बेचकर काशी चले गए और वहां उन्होंने अपनी रानी तथा पुत्रों को एक व्यक्ति को मोल बेच दिया। खुद शमशान में रखवाली का काम करने लगे। इस मुश्किल काम में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब किसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में जब वे बैठे थे तब महर्षि गौतम उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनकर गौतम ऋषि ने बहुत दुखी मन से कहा, हे राजन, आप पुरुषोत्तम मास का व्रत कीजिए, उसका पालन कीजिए। इस व्रत को नियमित करने से आपके सारे दुख दरिद्रता नष्ट हो जाएंगी। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम आपको आपका फल अवश्य देंगे। आपका राज्य, आपकी सौभाग्य, आपके सारे दुखों को नाश करते हुए आपको वापस दे देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के बातों का पालन करते हुए पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरे नियमानुसार किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनका राज्यपाट, उनका वैभव, उनका सौभाग्य वापस मिल गया। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास में वर्णित महालय की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कोई भी प्रसंग मुझसे छूट गया हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कथा पसंद आई है तो कृपया एक लाइक कीजिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हरि कृष्णा, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।